ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महात्म्य। गायत्री के महान लाभों के मूल में मुख्य कारण यह है कि इसके पीछे अनेक मनस्वी साधकों का प्रचंड साधना बल है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। इन सब के द्वारा जितना साधन जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता और तन्मयता के साथ गायत्री में लगाया है। कल्प कल्पांतरों से यह क्रम चलता आया है। इस प्रकार एक मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्मा विद्युत सम्मिलित हो गई है कि सूक्ष्म लोकों में उसका एक भारी पुंज जमा हो गया है। विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही है या सोची जा रही है वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अंतकाल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी। जो तरंगे विशेष बलवान होती है वे तो विशेष रूप से प्रदीप्त रहती है। महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन के गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने में यदि वैज्ञानिक प्रयत्न सफल हुए तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण वार्ताओं को ज्यों का त्यों हम कानों से सुन सकेंगे। तब भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता को ज्यों का त्यों अपने कानों से सुनना संभव हो जाएगा। शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी कठिन रहे पर इतना निश्चित है कि उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब तक असंख्यों महान व्यक्तियों के द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है वह नष्ट नहीं हुई है वरन सूक्ष्म जगत में उसका प्रबल अस्तित्व बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलन के सिद्धांतानुसार उन सभी साधकों की श्रद्धाएं साधनाएं भावनाएं तपश्चर्याएं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रबल चैतन्यतायुक्त आध्यात्मिक विद्युत भंडार बना चुकी है। मनुष्य जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का एक आकर्षण चुंबकत्व उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकत्व निखिल आकाश में उड़ते हुए उसी जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करके अपने पास बुला लेता है और थोड़े ही समय में उसके पास उस जाति के विचारों का भारी जमाव जुड़ जाता है। साधुता की बात सोचने वाले दिन रात साधुता के विचारों गुणों कर्मों और स्वभावों से परिपूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार दुष्टता एवं पाप के विचार का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। यह सब विचार आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है। इसी विज्ञान के अनुसार गायत्री के साधकों की ये विचार श्रृंखलाएं संबंध हो जाती है जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की महान आत्माओं द्वारा तैयार की गई है। एक सिपाही जब सेना से भर्ती हो जाता है तो वह सेना का अंग बन जाता है। उसकी पीठ पर उसकी सरकार की समस्त ताकत होती है। इसी प्रकार एक साधक जो गायत्री शक्ति पुंज के साथ आबद्ध हो जाता है उसे उस शक्ति पुंज द्वारा लाभ उठाने का पूरा अवसर मिल जाता है। जितना प्रकाशवान शक्ति पुंज गायत्री मंत्र के पीछे है उतना और किसी वेद मंत्र के पीछे नहीं है। यही कारण है कि गायत्री की साधना से स्वल्प श्रम में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। ओम शांति।